बेलगाम होती जा रही कोरोना वायरस नाम की बीमारी के खात्मे को लेकर दुनिया भर की सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं और इसके खात्मे को लेकर बेहतर तरीके से काम भी कर रही हैं। हमारे देश भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसको देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में खतरा और ज्यादा होगा। ऐसे में धर्म गुरुओं द्वारा ईश्वर से प्रार्थना कर इस बीमारी के खात्मे को लेकर गुहार लगाई जा रही है। पाकबड़ा की जामा मस्जिद के पेशे इमाम काजी शम्मे आलम द्वारा रमजान के इस तीसरे जुमे के दिन उनके द्वारा दुआ कराई गई और कहा गया कि यह खतरनाक वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। इससे बचने का यही एक तरीका है कि घरों पर रहें, दूरी बनाए रखें और चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 17 रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी दूसरा अशरा इस रमज़ानुल मुबारक का चल रहा है और तीसरा अशरा हमारे बहुत ही करीब है। ये दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मग़फ़िरत चाहें, अपने गुनाहों की तौबा करें, उस पाक बिनियाज़ से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहें। जब बंदा अपनी परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो होता है, दुआ करता है, अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाहता है, तो परवरदिगार आलम उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया करता है। जैसे कि आपने मालूम किया है कि आखिरी अशरे के मुतालिक तो आखिरी अशरे यानी 10 दिन का एतकाफ़ करना सुन्नत है, जो हदीस से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह की रिदा के लिए रमज़ानुल मुबारक का एतकाफ़ किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक रिवायत की है कि जो लोग एतकाफ़ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए करते हैं, तो अल्लाह उनको एक हज यानी 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता करता है। तो बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो एतकाफ़ का एहतमाम किया करते हैं। तो ऐसे वक्त में बिलखुसूस मैं सिटी चैनल के ज़रिए उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो सेहतमंद लोग हैं, जो किसी अमराज में मुब्तला हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो एहतियात बरतें, एतकाफ़ में ना बैठें तो बेहतर है। जो किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं और जो सेहतमंद लोग हैं एतकाफ़ कर रहे हैं, तो वो रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि आज कोरोना वायरस जैसी मोहलक बीमारी तमाम दुनिया के अंदर पैर पसारे पड़ी है और हिंदुस्तान भी इस बीमारी से जूझ रहा है। यानी कोरोना वायरस की वजह से हज़ार लोग ज़ेर इलाज अस्पतालों के बिस्तर पर पड़े हुए हैं। हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि परवरदिगार आलम उनको सेहत क़ुव्वत अता फ़रमाए और कोरोना वायरस जैसी वबा को अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान से दूर फरमाए। आखिरी अशरे के बारे में बड़ी फजीलत आई है और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों तुम पर 1 महीना ऐसा रमज़ानुल मुबारक का साया फिगन होने वाला है कि जिसकी रात एक रात जिसको लैलतुल क़द्र से जाना जाता है वो 1000 महीने से बेहतर है। तो खुश नसीब हैं वो लोग कि जो इस मुबारक शब का एहतमाम करते हैं, करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाजिल किया जो लोगों के लिए शिफा है। मेरी गुजारिश है कि लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस पाक मुक़द्दस किताब कुरान पाक की तिलावत को करें और सुनें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ फरमाएं कि परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े हमारे इस वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान से कोरोना वायरस जैसी वबा को दूर फरमा दें। ज़रिए चैनल के माध्यम से एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, एहतियात ज़रूरी है कि हम जहाँ भी कहीं भी हैं तो जिस तरीके से सरकारी गाइडलाइन जो हमारी तरफ इशारा करती है कि आज कोरोना वायरस की वजह से तमाम दुनिया परेशान हाल है, तो हिंदुस्तान मरकज़ी हुकूमत
या सूबाई हुकूमत की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उस पर अमल करें। कोशिश करें कि अगर हम बाहर निकल रहे हों, कहीं भीड़ भाड़ इलाके में बैठे हैं या कुछ लोगों में अगर बैठे हैं तो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, यानी मास्क का प्रयोग ज़रूर करते रहें, जिससे कि हम बीमारी से बचते रहें। और अपने हाथों को भी साफ़ सुथरा रखें, लिबास को भी अपना साफ़ सुथरा रखें, और मैं तो कहूँगा कि अपने गली मोहल्ले को भी बहुत ही साफ़ सुथरा रखें, जिससे कि इस मौजी मर्ज से बचा जा सके। वहीं दिल्ली रोड गांगन चौराहा स्थित माता बुचपुर वाली देवी के मंदिर के पुजारी राधेश्याम सैनी द्वारा कहा गया कि इन दिनों इस बीमारी को लेकर हाहाकार मचा है। वे चौराहे पर ही रहते हैं, शायद कोई सा दिन ऐसा खाली जाता हो जिस दिन 15 से 20 और 20 से 25 अर्थियां उनके सामने से होकर ना गुजर रही हो। वो कहते हैं कि अब लोगों का रोना नहीं देखा जाता। भुजपुर वाली देवी माँ के मंदिर के पुजारी राधेश्याम कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज अभी शायद नहीं मिल सका। जब तक इलाज नहीं मिल जाता तब तक हमें सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा, क्योंकि इस बीमारी से हम तभी महफूज रह सकते हैं जब हम कोविड-19 के नियमों का पालन करें। माता भुजपुर वाली देवी का ये बड़ा मंदिर है, यहीं का पुजारी है। अच्छा, जैसे इन दिनों एक बीमारी चल रही है, बहुत ज़्यादा लोग उससे परेशान हैं, तो उसको लेकर के क्या अपील करना चाहोगे आप? सर, इस बीमारी से तो हम लोगों को बहुत घबराहट हो रही है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं इस बीमारी से। मैं यही चाहूँगा सब लोग 2 गज की दूरी बना कर रहें और इसका बहुत ज़्यादा ध्यान दें और बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और मंदिरों के अंदर पूरी यूपी, पूरे मुरादाबाद के अंदर कोई खाने पीने की चीज़ मंदिरों में नहीं चढ़ाएं। लौंग, जायफल, कपूर से पूजा करें। अच्छा, जैसे मंदिर आपका गांगन पे है, तो दिन भर में कितनी कैजुअलिटी आप देखते हो यहाँ पे? जो हम ये गांगन के यहीं मंदिर पे बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं कितनी मैयतें आ रही हैं। तो दिन भर में 5, 6, 10, 11, 20 तक मैयतें आई हैं। पूरा शमशान फटा पड़ा। शमशान के अंदर मैयतें जलते मतलब जगह भी नहीं बची है। लोग मैयत ले जाने वाले भी घबरा रहे, शमशान में जाते हैं। इतनी बड़ी परेशानी है, इस परेशानी से लेके जो जनता है उससे क्या अपील करना चाहोगे? सर, हम ये अपील करना चाहेंगे 2 गज की दूरी बनाए रखें और कोरोना वायरस से सख्त रहें, मास्क लगा कर रखें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। वहीं गांगन चौराहा स्थित गुरुद्वारे के महंत नानक सिंह द्वारा कहा गया कि इन दिनों हालात काफी खराब है। हर तरफ दया ही दया दिखाई दे रही है। लोग परेशान हाल दौड़ रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा और किसी को सांसें नहीं मिल रही। गांगन चौराहे पर हम दिन रात यही देखते हैं कि यहाँ पर आने वाला हर इंसान काफी परेशान है। मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम अपने इष्ट को याद करें और इस बीमारी के खात्मे को लेकर पूरी तरह से एकजुट हो जाएं और इस खतरनाक कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि इस बीमारी से जहां जनमानस विचलित है तो वहीं हर इंसान घबरा रहा है कि आखिर अब क्या होगा। पहले गांगन नदी बहुत साफ सुथरी थी। कोई आदमी किसी टाइम भी आने में, दिन में, रात को किसी टाइम भी नहाना धोना करे लोग बाग करते थे और किसी टाइम भी आने का पानी पीना साफ सुथरा पानी था और वो साफ सफाई रही थी। और अब तो साहब, जब से जो नए अधिकारी बने, जब से नए मंत्री बने हैं, गांगन की इतनी स्थिति खराब हो गई कि कोई नहाना तो पानी पीना तो बहुत दूर गया, नहाना धोना भी कोई पसंद, हाथ पैर धोना भी पसंद नहीं करते। और जहाँ कितने मुर्दे आ रहे हैं फूकने के लिए। क्या नुकसान हो रहा है इससे? है? क्या नुकसान हो रहा है इससे? अरे इससे तो बहुत नुकसान हो रहा है, इससे तो बहुत नुकसान हो रहा है। अब क्या देख, आजकल क्या कौन सी बीमारी चल रही है, क्या देख रहे हो आप यहाँ पे? नदी पे जो लोग आ रहे हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है, कैसा माहौल है? इससे तो बहुत साफ से ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें 4 से ऊपर शहर का गंदा पानी आ रहा है और इसकी खुशबू से जीव जंतु की कीड़े मकोड़े इतने मर गए कि बहुत ज़्यादा मरते रहे। नानक जी, जैसे बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, उसको लेकर के क्या कहना चाहोगे जनमानस से आप? क्या करें उससे बचने के लिए, क्या करना चाहिए? यहाँ तो अब तो बहुत ही मरने वालों की संख्या है। यहाँ तो 25 भी हो जाते हैं, 30 भी हो जाते हैं। रात को भी फूकते रहते हैं, दिन में तो फूका, रात को भी फूकते रहते हैं। तो ऐसी बीमारी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या समझ में आता है आपकी?
यहाँ को सुविधा ऐसी होनी चाहिए सदा उससे बचने के लिए उससे बचा जाए। मास्क लगाएं और सैनिटाइजर करते रहें। सिने चैनल परिवार भी मुरादाबाद की आवाम से अपील करता है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और बेवजह बिल्कुल घरों से बाहर ना निकलें। चेहरे पर मास्क लगाए रखें क्योंकि ये वायरस तेजी से नाक और मुंह के द्वारा हमला करता है और हमारे फेफड़े को निशाना बना देता है। जब तक इसके लक्षणों को कोई समझ पाता है तब तक इंसान अपनी जिंदगी ही खो देता है। इसीलिए सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों पर ही रहें क्योंकि ये जिंदगी बहुमूल्य है और बेवजह अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम अपना भी नुकसान करते हैं और अपने परिवार का भी। इसीलिए घरों पर रहें, सुरक्षित रहें।